क्या बात कर सकते हैं? क्या आप इंटरनेशनल उसको सिनेमा को, फ़िल्मों को, टीवी को भी इसी तरह क्रिटिसाइज़ करते हैं जिस तरह अपनों को करते हैं? ये बहुत मैटर करता है। हमारे यहाँ उमूमन नहीं किया जाता है ऐसा। अगर इंडिया की फ़िल्म है तो बस वाह, वाह! बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा नहीं है, वो भी बुरी बनाते हैं। जो बुरी हैं तो बुरी हैं। हॉलीवुड में भी यही हो रहा है कि बहुत सारी फ़िल्में ऐसी होती हैं जो बुरी होती हैं, लेकिन हम उनको नहीं क्रिटिसाइज़ करते उस तरह जिस तरह हम अपने ड्रामों को करते हैं। लेवल देखिए ना, हॉलीवुड का लेवल चेक कीजिए। जब आतिफ़ असलम गए थे रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट का ओएसटी करने के लिए, वहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर भी मेरा ख़्याल उन्होंने किया था, तो उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान, बॉलीवुड और फिर हॉलीवुड। मुझे इंटरव्यू दिया था उन्होंने, उसमें कहा था। आप सोचिए कि हम उस लेवल की बात कर रहे हैं जहाँ परफेक्शन जो है वो एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन वो भी नहीं कर पाते। तो ये एक चीज़ है, क्रिटिसिज्म बिल्कुल वैलिड है, होना चाहिए, लेकिन वैलिड क्रिटिसिज्म होना चाहिए ना। आप हर चीज़ का ज़बरदस्ती क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। सजल अली के भागने पे उन्होंने किया, वो नॉर्मल अंदाज में भी कह सकती थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वो एक्ट करके क्यों दिखा रही है, वो अजीब लगा ना। फिर वो जो फाइट सीक्वेंस है वो बहुत बुरा है। अगर कोई उसको अच्छा कह रहा है तो वो 1970s 80s की पाकिस्तानी फिल्में देख ले, उसमें वैसी फाइटिंग होती थी और सब मजाक उड़ाते हैं आज भी उसका। पॉइंट ऑफ व्यू कैमरा लगा के फाइटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे यहाँ ये होता रहा है। शान साहब ज़िंदगी भर मुक्का मारते रहे कैमरे पे। बेग साहब, नदीम साहब की फिल्मों में एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा किस तरह आप फाइट कर रहे हैं, अचानक कैमरा सामने आ गया और आप खड़े और वहाँ से मुक्का खाया, तो हंसने लगे। तो ये हम कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, हमें इम्प्रूव करना चाहिए। देखिए हम नेटफ्लिक्स हमारे पास है, अमेजॉन है, HBO, ये सब कुछ देख के सीखना चाहिए, बजाय इसके कि हम द पिट देख के सोचें कि यार हमारे यहाँ भी एक ऐसा ड्रामा होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम उनकी जो सारी मीडियोकर चीज़ें होती है वो देख के कहते हैं कि हाँ ये ज़बरदस्त है। मैं आपको इतना बताता चलूँ, पाकिस्तान में एक फ़िल्म बनी थी 1970s के एंड में, उसका नाम था औरत राज। उसमें रंगीला साहब थे, वहीद मुराद थे, उस्मान पीरज़ादा और सुल्तान राही और सब थे। स्टोरी ये थी कि वहीद मुराद साहब जो हैं वो अपनी बेगम रानी साहिबा होती है, उनसे जो है वो वही जो उनका तरीक़ा होता है मर्दों का कि तुम कुछ नहीं करती, तुम्हें कुछ नहीं आता, और फिर वो एक दिन सो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो सारी दुनिया जो है उसमें मर्द औरत और औरत मर्द बन जाती हैं। उनका कहना ये था रंगीला साहब का फ़िल्म के ज़रिए कि मतलब अगर औरत जो है वो मर्दों को टेक ओवर कर ले तो वो कैसे काम करेगी, और ताकि मर्दों को रियलाइज़ हो कि जो हो रहा है, जिस तरह वो पेश आ रहे हैं अपनी ख़वातीन से, वो गलत करें। ठीक है, मगर उसमें जो है उन्होंने क्या किया कि वहीद मुराद को लड़की बना दिया, क्रॉस ड्रेसिंग करवा दी, उस्मान पीरज़ादा हो गए, सुल्तान राही, खुद रंगीला साहब, तो वो थोड़ा सा भोंडा हो गया था। लेकिन आप सोचिए कि अभी नेटफ्लिक्स पे फिल्म आई है लेडीज़ फर्स्ट, सेम उसकी यही वो चीज़ है, वो कहीं और से इंस्पायर हुई होगी, लेकिन उसमें यही दिखाया गया है कि वो जो मेन कैरेक्टर है मिसोजिनिस्ट है, उसके बाद वो कोई किसी का रिगार्ड नहीं करता है, और उसको जब एक ठोकर लगती है वो उठता है तो सारी दुनिया उल्टी हो चुकी होती है। उसकी जो एम्प्लॉय होती है जिसको उसने निकाला होता है वो CEO बन जाती है, और वो किस तरह करती है, तो बहुत अच्छा दिखाया है। फिल्म ज़्यादा चली नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम ये चीज़ कर चुके हैं, इस किस्म की हम ऐसी चीज़ें बना चुके हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। तो मेरे कहने का मकसद यही है, देखिए क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन फिर क्रिटिसिज्म के पीछे आपको पचासों चीज़ें पता भी होनी चाहिए कि ऐसे पहले कहाँ हुआ है। अगर आप क्रिटिसाइज़ करते हुए ये बता सकते हैं कि ये ऐसी चीज़ कहाँ हो चुकी है, जैसे चक दे इंडिया फिल्म थी, अब वो मिरेकल और मिस्ट्री अलास्का की कॉपी थी। सही है, आपने सीन बाय सीन उठाए हैं दोनों फिल्मों से, मगर लोगों को ये चीज़ नहीं पता है। वो आज भी जो है मैदान का ट्रेलर जब आता है तो कहते हैं ये तो चक दे इंडिया की कॉपी। तो भाई चक दे इंडिया कौन सी ओरिजिनल फिल्म थी, क्योंकि पता ही नहीं है, देखी ही नहीं है वो फिल्में। आप तो आपको वो सब पता होना चाहिए ना, तभी आप एक इन्फॉर्म्ड क्रिटिसिज्म कर सकेंगे। फिर आपकी बात भौंडी नहीं लगेगी, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्शन करके दिखाने की कि वो ऐसे भाग रही थी या ऐसे बोल रही थी। कोई भी एक्टर, चाहे उसने कुछ अच्छा किया हो या ना किया हो, कम से कम कैमरे के सामने जब काम करता है तो बहुत ज़िम्मेदारी से करता है। देखिए बहुत मुश्किल काम है। मैंने जो है कोशिश की थी गेस्ट अपीयरेंस देने की किसी फ़िल्म में, 2 फ़िल्मों में बेसिकली, मुझसे नहीं हुई थी एक्टिंग, बहुत मुश्किल काम है। उसके बाद मेरी नज़र में एक्टर्स की इज़्ज़त दुगनी हो गई, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। आपके ऊपर मेकअप लगा हुआ होता है, मुँह पे आपके पूरा, आप जो भी है लाइट से बचने के लिए किया हुआ होता है, जो भी अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए किया होता है। उसके बाद 50 लोग कैमरे के पीछे हैं, जो आप इधर-उधर चल रहे हैं, कैमरामैन आपसे बात कर रहा है, मेकअप वाला स्टैंड बाय पे खड़ा हुआ है, आपको डायलॉग्स याद करके बोलने हैं, कंटिन्यूटी याद रखनी है, बहुत चीज़ें होती हैं, मैटर करती हैं।
फिर जो लोग काम कर रहे हैं साइड में, एक उनकी भी एक लाइवलीहुड है ना वो, जो अभी क्रिमिनल माइंड्स की एक एक्ट्रेस हैं, बहुत मशहूर टीवी सीरीज़ है, उसके साथ में 20 सीज़न्स होने वाले हैं। उसने यही कहा कि आप लोगों को नहीं अंदाज़ा, उन्होंने इनको कहा सारे इन्फ्लुएंसर्स और इनको, कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप अगर एक एपिसोड को कह दें कि वो बुरी है, तो उसका रिएक्शन क्या होता है। चैनल जो है वो कहता है आप बुरी है, इसके मार्क्स काट कम करो, इसकी रेटिंग्स कम आई हैं और इसको ख़त्म करो। ये देखिए गलत चीज़ है ये।